और यहाँ पर ये जो इमेज है इसका मुझे एक्सपाथ फाइंड करना है। सो उसके लिए मैं इस पेज पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगी। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये खुल जाएगा और इस इमेज बटन को मुझे यहाँ पर लोकेट करना है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, फिर मैं यहाँ पर आऊँगी। सो ये है मेरा इसकी बैक कोडिंग। सो अब मुझे एक्सपाथ करना है फाइंड, तो उसके लिए कीबोर्ड पर Ctrl+F दबाइए। यहाँ पर आप एक्सपाथ लिख सकते हो, उसका सिंटैक्स है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं टैग नेम लिखूँगी, ओके। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यू, ओके। उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू में क्लास टू ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 of 2। सो इस एक्सपाथ से मुझे 2 लोकेशन मिली है, जो इंडिकेट करता है एक इमेज पर और एक करता है उससे आगे वाले गूगल बटन पर। सो बेसिकली मुझे एक ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकती हूँ। सो बेसिकली मुझे ये वाला इसके लिए एक्सपाथ चाहिए, तो मैं दूसरा एट्रीब्यूट वैल्यू लूँगी। लेट्स जस्ट सी अगर उसमें हमारा आता है, नहीं डेट। सो यहाँ पे 1 of 1। सो इस एक्सपाथ से ये डायरेक्टली इसको हाईलाइट कर रहा है, जो कि हमारे इमेज पे जा रहा है डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगी सी, सो ऐसे आप एक्सपाथ लिख सकते हैं। सो ये हमारा नॉर्मल सिंटैक्स होता है एक्सपाथ लिखने का, जिसमें हमारा होता है, जिसमें हम इसको फॉलो करते हैं, ओके। अब मैं एक और करती हूँ। राइट, अब हम यहाँ पर इसका निकालेंगे। सपोज हमें एडल्ट का जो ये प्लस बटन है इसका एक्सपाथ राइट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पेज पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। अब कर्सर से मैं फाइंड आउट करूँगी वो एलिमेंट जिसका मुझे एक्सपाथ लिखना है। सो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, या है। सो यहाँ पर एडल्ट का प्लस बटन, सो ये रहा हमारा एडल्ट का प्लस बटन, ओके। उसका बैक कोडिंग ये है। अब कीबोर्ड पर Ctrl+F क्लिक करना है, जिससे आपका ये बॉक्स आ जाए जहाँ पर आप एक्सपाथ लिख सकते हो। सिंटैक्स से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम टैग नेम लिखेंगे बटन, ओके, बॉक्स, ओके। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली टैग करती हूँ से टैगलाइन स्पैन @class equal to text,
ओके, सो हमने एक्सपाथ लिखा है ये इस बटन के लिए, इस बटन के लिए हमने एक्सपाथ लिखा है, बट जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये 1 of 17, सो इस एक्सपाथ के थ्रू हम 17 एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि इस वेब पेज पे प्रेजेंट है। सो बेसिकली हमें इसके लिए एक ऐसा यूनिक एक्सपाथ लिखना पड़ेगा जो स्पेसिफिकली इसको ही टारगेट करे। सो अगेन हम यहाँ पे जाते हैं और उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, सो ये बहुत क्लोजली स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है हमारा बटन क्लास BUI डैश बटन BUI डैश बटन डबल डैश सेकेंडरी। ओके, सो एरियल डैश लेबल इक्वल टू इंक्रीज नंबर ऑफ एडल्ट्स। ओके, यहाँ पे एडल्ट्स में इंक्रीज होएगा प्लस बटन दबाने से। सो इस बटन के अंडर ही हमारा ये स्पैन क्लास है और यहाँ पर ये बटन का क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये बटन ओपन हुआ था और यहाँ पर ये क्लोज हो गया है। सो अगर मैं इसको दिखाऊंगी तो देखो रिमूव हो गया है, मतलब कोलैप्स हो गया। फाइन, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका एक्सपाथ, यूनिक एक्सपाथ लिखने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बटन से। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, आगे जाकर क्लास इज सेम, हमें यूनिकली आइडेंटिफाइड एक एट्रीब्यूट वैल्यू लेनी होती है और एट्रीब्यूट नेम लेना होता है। सो मैं यहाँ पर लूँगी दिस वन, एरिया डैश लेबल डैश लेबल। ओके, और इसमें हमारा इंक्रीज नंबर ऑफ एडल्ट्स। आई थिंक ये हमें एग्जैक्ट लिखना होगा, सो मैं आई यहाँ पे कैप्स कर रही हूँ, इंक्रीज नंबर ऑफ एडल्ट्स। ओके, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो गया है, फाइन, बट हमें इसको नहीं करना है, बेसिकली हमें इसको करना है, क्योंकि इससे तो वो पूरा बटन हो जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे साइड लेफ्ट हैंड साइड देख रहे होगे, वो पूरा बटन ग्रीन हो गया है, बट बेसिकली मुझे वो प्लस बटन ग्रीन करना है, प्लस बटन को टारगेट करना है, ना कि पूरे बटन को। ये पूरा बटन है, फिर उसके अंदर ये प्लस बटन है, तो इसको बेसिकली मैं इंसर्टेड नेस्टेड बोलूँगी। सो यहाँ पर मैं डैश करके नॉट स्पैन, अब ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया है इस एक्सपाथ से, 1 of 1। सो ये वाले एक्सपाथ से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ ये वाला बटन, ठीक है, और वो यहाँ पे भी शो कर रहा है 1 of 1 से। तो ये मैंने कैसे किया है, इसको रिविजिट करते हैं। सो बेसिकली हमारी booking.com वेबसाइट पर जो एडल्ट में प्लस बटन है इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ़ एडल्ट्स को, उसका एक्सपाथ हमने बनाया है उसके बटन को टारगेट करते हुए, एंड देन वी मूव टू दिस प्लस। सो यहाँ पर हमने बटन से स्टार्ट किया है, फिर हम आगे जाते हुए एरिया डैश लेबल, जो कि हमारा एक एट्रीब्यूट नेम है, उसका जो एट्रीब्यूट वैल्यू है यूनिकली आइडेंटिफाइड, उसके बाद हमने स्लैश करके स्पैन किया है जिससे हमारा ये यूनिकली आइडेंटिफाइड हुआ है। सो इसके थ्रू हम अपना एक्सपाथ बना सकते हैं। सो आज हमने दो सिंटेक्स सीखे हैं एक्सपाथ के, एक है जो स्टैंडर्ड होता है और दूसरा अगर हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं होता है, सो हम उसके पेरेंट्स से स्टार्ट करते करते चाइल्ड पे जाते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।